तो हम मानेंगे क्लास। उसने इंडिया का नक्शा चेंज कर दिया उस बंदे ने। पिछले 200 साल से रेस्ट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड में देयर इज समथिंग दैट द मुस्लिम साइकी को समझ में नहीं आ रहा कि भाई हमारा खुदा सही है, हमारे कुरान सही है, फिर हम हारते क्यों? चाइना भी आगे है। देखें, एवरी नॉन मुस्लिम सोसाइटी is doing phenomenally well in the world compared to Pakistan या अरब वर्ल्ड। लेकिन हमने कहा नहीं है यार, बस ठीक है यार, बस इसको एज इट इज, भेड़ बकरियों की तरह जाना और भेड़ बकरियों की तरह कंपेयर करें इंडिया में क्या तरक्की कश्मीर में हुई है और पाकिस्तान में सिर्फ आपने एक लीक करवाई है। नरेंद्र मोदी की ऐसी कौन सी पॉलिसी है जिनकी वजह से आप उन्हें इतना पसंद करते हैं? सबसे पहली पॉलिसी, इंडिया अमेरिका का इत्तेहादी है। इंडिया, उसने अपने इत्तेहादी को नहीं देखा। मोदी जी, आई लव यू, यकीन कीजिए, उसने ये नहीं देखा कि अमेरिका हमसे नाराज हो जाएगा। उसने आम आदमी को देखा कि मेरे आम आदमी को फायदा कैसे मिलेगा। रशिया से उसने पेट्रोल लिया जहां से अमेरिका मना करता रह गया उसे। किसी इंडियन मुसलमान को आप फोन कीजिए, उससे आप पूछें कि आप बहुत तंग हैं, मोदी साहब आपको मार रहे हैं, लोग पकड़ के ले गए, सिर्फ मीडिया दिखा रहा है। ये ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हाँ ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान की शुरू से जंग थी, लड़ाई थी, झगड़ा था। सर, पहली चीज, क्यों मोदी को लोग, पाकिस्तानी लोग पसंद कर रहे हैं? जिस मोदी को वो आप कुछ टाइम पहले तक मुसलमानों का हत्यारा बोलते थे, क्यों वो चाहते हैं कि मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर मिले? मैंने भी देखा है वो वीडियो, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए, मुसलसिल इनिंग्स डिफीट पर इनिंग्स डिफीट हो रही है उनको, हर फील्ड में दे आर फीलिंग दैट दे आर लैगिंग बिहाइंड। अब क्या हो गया है, पिछले 10-15 साल में दो चीजें हो रही है कि द रिलेटिव ग्रोथ ऑफ इंडिया एक्सपोनेंशियल हो गया है, जस्ट लाइक रॉकेट की तरह जा रहा है। आई मीन, आप इसी हफ्ते देख लिए वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट एंड इंडियन अमेरिकन अजय बंगा, और फिर यूट्यूब के सीईओ भी अनदर इंडियन। तो इस तरह से एवरी डे यू आर गेटिंग ए न्यूज ऑफ हाउ इंडियंस आर डूइंग वेल इन द वर्ल्ड, इंडिया की इज्जत बढ़ रही है। और फिर दूसरे साइड में उसके बाजू अगर आप पाकिस्तानी मीडिया देख रहे हैं तो यू आर सीइंग कि भाई IMF ने अभी तक रिजॉल्व नहीं किया, हम इनसे पैसे मांग रहे हैं, उनसे पैसे मांग रहे हैं। तो ये जो फीलिंग आ रही है कि अरे हाउ कम दे आर डूइंग सो वेल एंड वी आर नॉट डूइंग वेल। पिछले 200 साल से रेस्ट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड में देयर इज समथिंग दैट द मुस्लिम साइकी को समझ में नहीं आ रहा कि भाई हमारा खुदा सही है, हमारे कुरान सही है, फिर हम हारते क्यों हैं? Why are we being dominated, superseded by other civilizations and other? यहाँ पे है वो लगे हुए हैं, they are making the case। लेकिन जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि ये इलेक्शन जीत जाए, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर ये नहीं भी जीती तो हो सकता है कि रॉन डिसेंटिस या डोनाल्ड ट्रम्प इनको एज ए VP ले लें। लगता ये है टाइम्स के जो डोनाल्ड ट्रम्प एंड निकी हेली की जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो एक जैसी लगती है। अब देखें ये इंडिया को क्या एडवांटेजेस हो रहे हैं, पाकिस्तान कहाँ पे बैकग्राउंड में पीछे चला जाता है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास को कुछ पता नहीं अमेरिका में क्या हो रहा है। हमें पहले तो अपनी लाइन लेंथ ठीक करनी चाहिए। जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी दुनिया हमें सीरियस नहीं लेगी। आज IMF इंडिया को कह रही है कि इंडिया जो है वो दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमी में 15% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। अब देखें कि ये जो चीज़ें हैं, दिस इज़ व्हाट आई बिलीव कि निकी हेली का क्या करना है, उनको किस तरह कन्विंस करना है, अमेरिका में क्या लॉबिंग करनी है पॉलिटिकल। अगर अमेरिका में रिपब्लिकन दोबारा आते हैं तो इंडिया के दोबारा नहीं आ रहे। इंडिया के देखें, देयर इज़ अ बाय पार्टिजन सपोर्ट।